हम लोग ये चर्चा भी करते हैं कि पहले के समय में सब कुछ चीज़ें बहुत सीमित थी और आज बहुत कुछ है अपने पास, लेकिन ऐसा लगता है कुछ नहीं और असंतोष पनपता है। नहीं, वही और कहते हैं ना कि उन्होंने कहा कि हमें साफ सुख चाहिए, तो बोले किसी सुखी की कमीज़ मांग लो। अब कोई मिला ही नहीं, मिला एक तो उसके पास कमीज़ नहीं थी। जो सुखी था उसके पास कमीज ही नहीं। उन्होंने कहा मैं पूर्ण सुखी, कोई कह नहीं था। बड़े बड़ों के पास गए, उन्होंने अरे साहब कहाँ है सुख, कहाँ है। अब बोले तो वो गाड़ीवान था, गाड़ी के नीचे बैठा आराम से। उन्हें पूछा मैं पूर्ण सुखी हूँ, वो तो कमीज दे दो। बोले मेरे पास है ही नहीं, मुझे क्या दे दूँ। तो ये है कि उस पर पदार्थ पर निर्भर है ही नहीं। हम पदार्थ में तलाशते हैं, जो वहाँ है ही नहीं वो तो मिल कैसे जाएगा, है ना। ऋषि गुफा में बैठा है तो भी आनंदित है, कुटी में बैठा है तो भी आनंदित, पेड़ के नीचे बैठा है तो भी आनंदित है, आनंद है। ठीक है बाबूजी, इसी में धर्म और अधर्म दो चीजें हैं, तो हम पहचान कैसे करें कि ये धर्म है और ये अधर्म है? परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम, एक लाइन में बता दिया। परित सरल धर्म नहीं आई, पर पीड़ा सब नहीं है, संस्कृत में है। सब नहीं है। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। अष्टादश पुराणेषु व्यास से वचनम देव, हाथ उठा के कह रहे हैं व्यास। ऊर्ध्वाहो मेरी कोई सुनता ही नहीं, मैं हाथ उठा के कह रहा हूँ परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। वही तुलसीदास जी ने कह दिया, परित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधिभाई। अब तुम मानो नहीं तो क्या करें, दो संत अपना अनुभव बता रहे हैं। तो यानी 18 पुराण में ये दो मैसेज है कि परोपकार ही धर्म है और पीड़ा देना अधर्म। अष्टादश पुराणेषु, पुराण की रचना इसलिए की, 18 पुराणों में मैंने एक ही बात कही है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। तो ये तो बहुत छोटे में ही बहुत विशद वर्णन हो। वही तुलसीदास जी ने कहे, 4 वेद 6 शास्त्र में, चारों वेदों में 6 शास्त्रों में बात मिली है दो ही, काम की बात दो ही मिली है। तो दुख दीन है दुख होत है, सुख दीन है सुख होय। तुम किसी को दुख दोगे तो तुम्हें दुख मिलेगा, तुम किसी को सुख दोगे तो तुम्हें सुख मिलेगा, बहुत सीधी बात है। अब इतना सहज बना के दे दिया, फिर भी मत करो तो मत करो। बाबूजी, इसमें एक बात होती है कि अगर सब कुछ कर्म से ही तय है तो फिर भाग्य की क्या आवश्यकता है? भाग्य की जो बात की जाती है, फिर भाग्य की क्या? पिछला कर्म जो परिपक्व हो गया वो भाग्य है तो तुम्हारा ही कर्म। जो परिपक्व होकर प्रारब्ध रूप में आ गया वो भाग्य है। ये तुम्हारे हिस्से में आया भाग्यवान, तुम्हारे हिस्से का है तो तुम्हारा ही कर्म। उसका लाभ जो होना था, लेकिन ये तुम्हारे हिस्से में आ गया। भाग्य कुछ है नहीं, आपका ही संचित कर्म। इसी प्रश्न को सोशल मीडिया के बहुत सारे व्यूअर्स कुछ ऐसे पूछते हैं कि मतलब आज के नए जमाने के जो जनजीज हैं कि हमें कहते हैं कि जो कुछ हमारे साथ गलत हो रहा है या इस जन्म में जो कुछ कम ज़्यादा मिला है वो भाग्य की वजह से, पिछले कर्म की वजह से। कह रहे हैं कि जब मुझे अपने वो चीज़ याद ही नहीं है तो भगवान क्यों देता है मुझे ऐसी चीज़ें? अरे कई बात है, तुम भूल जाओ तो क्या करें, किया तो तुम्हारा है, वो तो नहीं भूलता। तुम तो अपना दुष्टता करते रहो, भूलते रहो, तो उसका तो संतुलन बिगड़ेगा। तो तुम्हें वही तो याद दिलाता है कि तुमने कुछ गलत किया है, उसका काम है। हमें कुछ याद ही नहीं है तो क्यों करते रहो बदमाशी और भूलते रहो, तो तुम मुक्त हो जाओगे क्या? नहीं, उसका तो वो तो याद दिलाता, तुम्हें याद दिलाने के लिए करता है कि देखो तुम्हारा। हमारे उसमें एक बहन है वहाँ जयपुर में, उसने कहा कि हम यहाँ पर क्लासेस लगाएंगे, तो उन्होंने कहा हम कहेंगे कुछ नहीं, तुम कुछ भी करो। तो वो उसने सामान ले गए, वहाँ मंदिर भी बन गया जेल के अंदर, जयपुर सेंट्रल जेल में। तो वहाँ एक था, तो उसने मन में कहा, उन्होंने कहा हमारे हमने कोई अपराध नहीं किया और हम शक में बंद हैं, आज 10 साल हो गए, हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं। तो उन्होंने कहा भाई होगा। उसी रात उसे स्वप्न हुआ, क्या कहता है तूने कुछ नहीं किया है, देख तो पिछले जन्म में उसने अपने भाई के साथ मिलकर के अपनी भाभी को मारा था। बोले तो वो चला आ रहा है, अब तू यहाँ रहने लगा, जब करने लगा तेरे खत्म, अब तू छूट जाएगा। हफ्ते भर में छूट गया, शक में पकड़ा गया था। तो ये उन्होंने कहा वो प्रारब्ध काम करता है, वो तुम्हारा जो तुम्हारा भाग है वो तुम्हारा प्रारब्ध है, जो तुमने पहले किया था वो पक चुका है, वो नहीं बदलेगा, संचित है वो बदल जाएगा। तो अगर हम संकेत को पकड़ लें अपने प्रारब्ध के तो पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। और गुरु कर सकता है इसमें क्षमता, वो ऐसा करेगा कि आपसे खूब अच्छे काम करवाएगा और तुम्हें कुछ लाभ नहीं मिलेगा। जी,
क्योंकि तुम्हारी कुड़की आने वाली थी तो खूब काम करा और तुम्हारे बैंक में जमा करा दिया। तुम्हें लगा था मुझे तो कुछ नहीं मिला, लेकिन तुम्हारी कुड़की टल गई। जी जी। ये समर्थ गुरु कर सकता है और दूसरा इसे कर नहीं सकता। वो कहे थोड़ा रुक जाओ भाई, अभी मत भेजो कुड़की। और तब तक उसने तुमसे करवा के तुम्हारा बैंक बैलेंस बना दिया। तो देखा जमा होने लगा है तो ठीक है, अब कुड़की नहीं आएगी। फिर तुम करते रहो, लाभ लेते रहो। तुम्हारे अभ्यास में ला दिया और तुम्हारा वो कुड़की छुड़ा दिया, समर्थ गुरु करवा देता है। ऐसे ही होता है, गुरुदेव खूब मेहनत करवाते और कुछ नहीं देते। तो इसका मतलब है कि कठोर प्रारब्ध काट दिया उन्होंने। और अगर हमने इसको इग्नोर किया तो फिर वो दुर्गति को ही जन्म देगा। कुड़की तो आनी है। बाबूजी, भारतीय सनातन संस्कृति में दो शब्द हैं, एक है आत्मबोध, एक है आत्म साक्षात्कार, आत्मा की परम गति में। तो ये एक ही है। अच्छा, दोनों एक ही है। बोध और साक्षात्कार कुछ नहीं है। आपने उसको समझ लिया तो साक्षात्कार है। दोनों एक ही के पर्याय है, आत्मबोध और आत्म साक्षात्कार। अपने को मैं क्या हूँ, हु एम आई, जान लिया। इसी को बोध कहते हैं, इसी को साक्षात्कार कहते हैं। तो कहते हैं कि जो ये आत्मबोध शब्द है, जो हु एम आई की जो तलाश होती है, जो महर्षि रमण को मिली और लोगों को मिलती है, तो उस हु एम आई में उनको ऐसा क्या दिखता है जिसकी वजह से ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं ईश्वर का ही अंश हूँ भाई। बस फिर होता है, मैं कहाँ छोटी बातों में पड़ रहा हूँ। अच्छा, मैं क्या इंद्रियों की गुलामी कर रहा हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ भाई। तो मैं, मेरे अंदर वो जो पोटेंशियल्स हैं वो जाग जाते हैं। स्वार्थ का वो कलेवर ब्रेक होके ईश्वर अंश काम करना प्रारंभ कर देता है। जब मुझे ये लगा मैं तो फलाने का नौकर हूँ तो उसी बात में करूँगा। जब ये लगता है कि मैं किसी का नियुक्त किया हुआ हूँ तो वो अपने उससे करता है। और जो सनातन धर्म है, इसमें ईश्वर की उपयोगिता किस रूप में रखी गई है? सुपर पावर। सुपर पावर मैंने बताया ना कि जो सारी व्यवस्था बनाती है उसका नाम ईश्वर है। ईशन शासन से आते हैं, जिसका शासन चल रहा है वो ईश्वर है। और जो शासन के सूत्र समझाता है वो गुरु है। जैसे बहुत सारे दर्शन हैं भारत में, जो षट दर्शन हैं, उनमें से स्पेशली एक दर्शन जो योग दर्शन है, या सांख्य दर्शन की बात कर ली। योग दर्शन में तो थोड़ा नाम आया भी है, जिसमें ईश्वर प्राणधान की चर्चा करते हैं पतंजलि, लेकिन सांख्य में तो ईश्वर को लिया ही नहीं है, ऐसा है। तो क्या ऐसा है कि सनातन में बिना ईश्वर के भी व्यक्ति आत्मबोध को प्राप्त करे? ईश्वर है क्या? एक सनातन नियम, उन्हें नियम के रूप में बता दिया, ईश्वर नाम ही नहीं लिया। बहुत अद्भुत है ना। मीमांसा दर्शन, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा पढ़ो, उसमें दो शब्द बड़े वैसे अपने यहाँ जो माने जाते हैं बहुत आते हैं, लिंगात और चोदनात्। अब लिंगात माने प्रतीक से। अच्छा, शिवलिंग, ये शिव का प्रतीक है। प्रतीक है। लिंग का मतलब वो लिंग नहीं होता। स्त्रीलिंग में कहा लिंग, तो उसमें आते हैं लिंगात, मतलब वो पहचान से। और चोदनात् माने मंथन से, विचार मंथन करके हमने ये निष्कर्ष निकाला है। और ये दो शब्द पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा में बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज हमारा उसको सुन करके भाव कहीं और जाता है। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा ये तो हमने प्रमाण देखा है, लिंगात, आकाश, आकाशीय तारक। उन्होंने कहा ईश्वर का प्रमाण क्या है? हमारे माँ जी ने सुनाया था, आकाशीय तारकम लिंगम। ये इतने इतने बड़े सारे आसमान में चमक रहे हैं, और ये किसके प्रताप से है? वो पाताले हाटकेश्वरम, सारे खनिज जो है सोने से लेकर के पेट्रोलियम तक सब पाताल में है। और मृत्युलोक के महाकालम, और क्या चिन्ह चाहते हो ईश्वर का? यहाँ आकर के राम भी मरेंगे, कृष्ण भी मरेंगे, रावण भी मरेगा, सब मरेंगे। जो जन्म लिया सो मरेगा मृत्युलोक। तो उन्होंने कहा ईश्वर का प्रमाण क्या? आकाशे तारकम लिंगम, पाताले हाटकेश्वरम, मृत्युलोके महाकालम, त्रैलोके लिंग। तीन लोकों में तीन लिंग, और क्या चाहिए? अद्भुत। मतलब अभी के पहले तक मुझे भी ये समझ में नहीं आता था कि क्यों आखिर इतने विशेषज्ञ सांख्य के ऋषि कपिल हैं, जिसे भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कपिला नाम सिद्धों में मैं कपिल हूँ, सिद्धा नाम कपिलो मुनि। लेकिन आज ये बात समझ में आई कि ईश्वर एक सेट ऑफ गुण का नाम है एक, तो उन्होंने वहां पे गुण रूप में सुपर डिसिप्लिन के रूप में उसका नाम ईश्वर है। यानी है उसमें भी, लेकिन वो प्रतीक रूप में है, लोगों के समाधान के रूप में कर दिया। तो मतलब वो है ईश्वर का अस्तित्व। तो देख लो कैसे देखो, और इससे बड़ा क्या देखोगे?
हैं जो हजारों प्रकाश वर्ष दूर तारे आपको दिख रहे हैं, वो शायद ना भी रहा हो और तुम्हें दिख रहा, लेकिन सब अपने आप सदे हैं। आकाशी तारकमलिंगम पाताले हार कृष्ण अमृत्यु रोके महाकालम। ना राम बचे ना कृष्ण बचे ना रावण बचे ना कोई। ये तीन लोगों में तीन ऐसे प्रतीक हैं जिससे ईश्वर की उपस्थिति आपको मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। बाबूजी, आज के इस पॉडकास्ट का अंतिम प्रश्न कि जो अच्छा मनुष्य है, क्या उस मनुष्य के लिए भी पूजा, उपासना, मेडिटेशन जरूरी है? कुछ लोग ऐसा पूछते हैं कि अगर हम ठीक है, सब अच्छा अच्छा करते हैं, तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी हूँ, मुझे नियम से रोज खेलना चाहिए। बिल्कुल खेलना चाहिए। अभ्यास उतर जाएगा। इतना आसान नहीं है जीवन, है ना। चैंपियन बन जाना तो आसान है, चैंपियनशिप मेंटेन करना बड़ा कठिन है। हमें मनुष्यता मेंटेन करनी है। बड़ा मनुष्य भगवान ने हमें जीवन दे दिया, और जरा चूकोगे तो विकार को घुसते तो देर लगेगी नहीं। तो अपने आप को तुम्हें उतनी ही प्रैक्टिस रोज करना है, और उतनी लगन से करना जब तक कंपटीशन में करते हो। बिल्कुल सही है ना। तुम्हें अगर करना तो संगीत सम्मेलन तो कभी कभी होता है, लेकिन संगीत तक रोज 4-4, 6-6 घंटे प्रैक्टिस करता है, तब उसका मेंटेन होता है। तो इट इज़ ईजी टू बी, इट इज़ डिफिकल्ट टू मेंटेन, एंड व्हाट यू हैव टू मेंटेन। मनुष्यता को मेंटेन करो, उसमें यहाँ मेंटेन करना है, रेगुलरिटी जरूरी है। आपने एक बार कहा था, इट्स इजी टू स्टार्ट एंड डिफिकल्ट टू मास्टर, कि उस मास्टरी को मेंटेन करना बहुत। तो आज के इस पॉडकास्ट में आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो जीवन में अपने धर्म को धारण करते हैं, जो ऐसे भारतीय मनीषा, भारतीय ऋषियों के चिंतन से गुथे हुए हैं। उन्होंने कहा धारणा धर्म इत्याहु, जब तक तुमने धारण नहीं किया वो धर्म नहीं है। धर्मात् धारयते प्रजा, राजा भी प्रजा को धर्म से ही धारण कर, ईश्वर भी उसी के करता, अपना एक धर्म बना लिया है। धारण करने से धर्म बनेगा, रटने से नहीं बनेगा। तो आज के इस सेशन को यहीं पे बंद करेंगे, और आप सबसे निवेदन करेंगे कि हम इसका अगला जो एपिसोड है वो जल्द लेके आपके बीच में मिलेंगे। और आप सबको जो इस पॉडकास्ट में मिला है उस चीज़ के लिए मैं अभी से आपकी तरफ से धन्यवाद देता हूं आदरणीय युग मनीषी श्री वीरेश्वर उपाध्याय बाबू जी को। और बताना चाहते हैं कि इस पॉडकास्ट को आप सिर्फ प्रश्नोत्तरी तक सीमित ना रखें, इसको इस रूप में आपको देखना होगा कि जो व्यक्ति जीवन में धर्म को जीता है, धर्म का आचरण करता है और धर्ममय जीवन जीता है, उस व्यक्ति के आंसर कैसे होते हैं, और वो आपके जीवन को निश्चित रूप से बदलने में सहयोगी होंगे। आप इसे ध्यान से सुने, चिंतन मनन करें और जीवन में आत्मसात करें। हर हर महादेव।